Hello friends, welcome to 113th एपिसोड 113वां एपिसोड महाभारत का। और इसमें हम दोनों सेनाओं की व्यू रचना और भीष्म के पराक्रम की बात करेंगे। सो वेलकम टू एपिसोड 113th और तीसरे दिन का युद्ध शुरू होने वाला है। और हमेशा की तरह भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर इस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमने कई अतुल्य वीरों का पराक्रम देखा और अर्जुन का शौर्य देखकर भीष्म ने सेनाओं को सूर्यास्त होते ही दूसरे दिन बुला लिया था और अगले दिवस की प्रतीक्षा में लग गए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि सवेरा होते ही भीष्म ने सेना को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। वहाँ पर उन्होंने गरुड़ व्यू रचना करी और व्यू की चोंच में स्वयं सबसे आगे खड़े हुए। नेत्रों की जगह द्रोण और कृतवर्मा थे। शिरोभाग में अश्वत्थामा और कृपाचार्य थे। भगदत्त जो हाथी युद्ध में बहुत माने जाते थे और एवं भूरिश्रवा ये इत्यादि कई वीर कंठ के स्थान पे, गरुड़ के कंठ के स्थान पर थे। दुर्योधन भाइयों सहित पृष्ठभाग में था। बाकी वीरों को भी यथोचित स्थान दिया, क्योंकि जब आप एक व्यू रचना करते हो उस समय आप हर एक की योग्यता और बल और पराक्रम देखकर उन्हें एक अलग अलग स्थान पर नियुक्त करते हो ताकि व्यू ना टूटने पाए। उनकी व्यू रचना के प्रत्युत्तर में अर्जुन ने धृष्टद्युम्न के साथ अर्धचंद्राकार व्यू बनाया। इसके दक्षिण शिखर पर भीम और कई राजा थे। उनके पीछे महारथी विराट और द्रुपद थे। नील, धृष्टकेतु, चेदी इत्यादि भीम के पीछे थे। धृष्टद्युम्न और शिखंडी मध्य में स्थित हुए। वहीं हाथियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी पुत्र थे। उन सब के पीछे अभिमन्यु और ईरावान थे जो अर्जुन का पुत्र था। तब तदंतर युद्ध प्रारंभ हुआ। रथों की घरघराहट और दुदुम्भियों का शब्द गूंज रहा था। अर्जुन कौरवों का संहार कर रहे थे। कौरवों ने भी एकाग्र चित्त से मुकाबला किया। कोई भी शूरवीर कम नहीं था, कोई पीछे नहीं हट रहा था। तो उन्होंने भी मुकाबला किया और पांडव सेना के पैर उखाड़ दिए और भगदड़ मच गई। तब भीम घटोत्कच तो भीम का पुत्र था ना, हिडिंबा से, सात्विकी, चेकितान इत्यादि कौरव सेना को भगाने लगे। चारों ओर खून से लथपथ क्षत्रिय वीर बहुत भयंकर लग रहे थे। घटोत्कच और दुर्योधन का सामना हो गया। पांडव सेना भीष्म और द्रोण के सामने जाकर डट गई। अर्जुन को तो चारों ओर से हजारों रथियों ने घेर लिया। कहते हैं ना, वो अति रथी था, अकेला ही कई कई रथियों को संभाल लेता था। उन्होंने उस पर शक्ति, गदा, प्रास, फरसा, मूसल इत्यादि से इकट्ठा अर्जुन पे वार किया। वैसे तो कहते थे ना, एक महारथी से एक और महारथी भिड़ेगा, पर अर्जुन तो अतिरथी था तो कई लोग उससे अकेले को घेर के लग गए और अर्जुन ने टिड्डियों की तरह बाणों से उन्हें रोक डाला। उसका अलौकिक हस्तलाघव देखकर देव, दानव, पिशाच, गंधर्व, सर्प और राक्षस भी उसकी प्रशंसा करके अचंभित हो रहे थे। कौरव सेना को भागते देख भीम और द्रोण ने उसे रोका और सब योद्धा उनके कहने पर लौट आए। तब दुर्योधन ने भीष्म से कहा कि जब तक आप और आचार्य द्रोण जीवित हैं, अश्वत्थामा और कृप इत्यादि भी हैं, हमारी सेना को ऐसे भागना क्या आपके लिए गौरव की बात है? ये तो उचित नहीं है। अब आप जानते हैं ना कि दुर्योधन उनको उकसा रहा था, उन्हें क्रोध दिला रहा था ताकि वो पांडवों का संहार करे। वो जानता था कि मन ही मन पांडव उनके प्रिय हैं। तो दुर्योधन बोला कि मैं कभी नहीं मान सकता कि पांडव आप लोगों के समान योद्धा हैं। वो चढ़ा रहा था भीष्म जी को ताकि उन्हें क्रोध आए और वो अपने को पांडवों से ज़्यादा बलवान दिखाएं।
अवश्य ही आप उन पर कृपा दृष्टि रखते हैं। और ये तो सच था, उनके मन में पांडवों के प्रति स्नेह था। आप तो क्षमा किए बैठे हैं। आप मुझे पहले ही बता देते कि मैं पांडवों और धृष्टद्युम्न इत्यादि से युद्ध नहीं करूँगा, तो मैं कर्ण को साथ रखता। अब उसने कटाक्ष किया, अगर आप मुझे पहले कहते कि मैं तो अर्जुन इत्यादि से युद्ध नहीं करूँगा, धृष्टद्युम्न को नहीं मारूंगा, तो मैं कर्ण को ही साथ रखता, आपको ना लाता। आप लोग अपना पराक्रम दिखाएं और उसके अनुरूप ही युद्ध करें। तो दुर्योधन ने बहुत कटाक्ष और ताने मारे और भीष्म को क्रोध भी बहुत आया। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बारंबार हंसते हुए क्रोध से बोले, आंखें फेर कर, मैंने तुमसे अनेकों बार हितकर और सत्य बोली है कि इंद्र के सहित संपूर्ण देवता भी पांडवों को युद्ध में नहीं जीत सकते। वो बोले कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस अवस्था में जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए पूरी शक्ति लगा दूंगा और लगा रहा हूँ। तुम अपने भाइयों के साथ देखो, आज मैं अकेला ही सबके सामने पांडवों को सेना सहित पीछे हटा दूंगा। तो दुर्योधन का मकसद पूर्ण हुआ और भीष्म जी क्रोधित भी हुए, पर उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि पांडव अजय हैं और अर्जुन तो स्वयं नर और नारायण दोनों हैं। भीष्म के आश्वासन के बाद कौरव भेरी और शंख बजाने लगे। उत्तर में पांडवों ने भी शंख, भेरी और ढोल बजाए, जैसे हमारे आर्मी बैंड्स नहीं होते थे युद्ध के टाइम जोश दिलाने के लिए, तो उधर ये सब होता था। तब धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि जब मेरे दुखी पुत्र ने दुर्योधन ने भीष्म को क्रोध दिलाया, तब पांडवों और पंचाल वीरों को उनके साथ कैसा युद्ध हुआ, क्रोधित भीष्म ने क्या किया। तो संजय बोले कि दिन का प्रथम भाग तो बीत गया था और सूर्य नारायण पश्चिम की दिशा की ओर जाने लगे और पांडव खुशी मना रहे थे कि चलो आज का दिन तो हम कौरवों पे भारी पड़े। उसी समय भीष्म पितामह रथ पर आरूढ़ होकर पांडव सेना की ओर वेग से चले। क्रोधित जो थे उनके साथ विशाल सेना थी। आपके पुत्र उन्हें घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे और एक रोमांचकारी युद्ध पुनः शुरू हो गया। कहाँ तो पांडव सोच रहे थे कि सूर्यदेव पश्चिम की ओर जा रहे हैं, आज हम कौरवों पे भारी पड़े हैं और शिविर में जाएं, और भीष्म ने आके तो रुख ही बदल दिया। चारों ओर खून की नदियां बह उठीं। कौरवों और पांडवों के बीच ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। काल के समान विचरते पराक्रमी भीष्म का वर्णन तो अगले एपिसोड में ही हो सकता है, क्योंकि इतना भीषण युद्ध और पराक्रम अलौकिक था। उसके लिए ये छोटा सा एपिसोड है, अलग से चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि वही उचित रहेगा, क्योंकि उनके भयंकर शौर्य के आगे स्वयं भगवान कृष्ण भी विचलित हो जाएंगे। So I'd like to wind up here because in next episode you will see कि कैसे भीष्म के पराक्रम को देख के स्वयं भगवान कृष्ण के अंदर इतना रोष आया, उनकी इच्छा हुई कि वो स्वयं युद्ध में कूद जाएं, जबकि वो वचन दे चुके थे कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, केवल सारथी बनेंगे, परामर्श देंगे, पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। पर भीष्म तो भीष्म थे और नारायण को भी गुस्सा आ गया। So looking forward to seeing you all in the next episode, and have a nice day and leave your comments behind.